हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेके। तो सभी टिप्स आपके बेहद काम आने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए, बहुत ही काम आने वाली आपके साथ टिप्स जो है वो हम शेयर करने वाले हैं। तो इसमें जो भी हमने टिप्स बताई हैं वो आप सभी के डेली यूज़ में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। तो आइए, आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी टिप्स है वो है नमकीन के पैकेट को लेके। जब भी हम मार्केट से नमकीन लेके आते हैं तो जितनी डिब्बे में बनती है उतनी हम कर लेते हैं। बाकी क्या क्या करते हैं कि इसी तरीके से पैकेट को मोड़ के या तो फिर उसमें रबर बैंड लगा देते हैं या कुछ भी क्लिप वगैरह लगा के हम रख देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो हम नमकीन के पैकेट को इसी तरीके से फ़ोल्ड करके रख देते हैं और ऐसे में वो सील जाती है और नमकीन जो है वो हमारी ख़राब हो जाती है। तो आपके साथ हम बहुत ही यूज़फुल एक ट्रिक शेयर कर रहे हैं, जिससे आपके पास अगर कुछ भी नहीं है ना, तो भी आप नमकीन के पैकेट को अच्छे से बंद करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऊपर से इस तरह से फ़ोल्ड करना है, पतला पतला इस तरह से करना है। और इसकी जो कॉर्नर है ना, वो थोड़े से उसमें एयर भर जाती है, तो ये इसके जो किनारे हैं वो फूल जाते हैं। और इसके जो कॉर्नर हैं उसको इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस कर दोगे आप, तो जो कॉर्नर है वो अंदर चले जाएंगे और आपका जो पैकेट है वो मतलब अच्छे से पैक हो जाता है। ऐसे में कोई भी जो मॉइस्चर है वो पैकेट के अंदर नहीं जाता है और ये जो पैकेट है वो खुलता भी नहीं है। आप देख सकते हैं, ये जो पैकेट है अच्छे से हमने पैक कर दिया है और ये नहीं खुलेगा। आप इसको किसी बड़े डिब्बे में करके रख सकते हैं। तो ऐसे में आपकी जो नमकीन है वो ख़राब नहीं होगी। और ये ट्रिक आप स्नैक्स के कोई भी, जैसे अंकल चिप्स वगैरह होते हैं, उसके पैकेट में भी इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये जो ट्रिक है हमारी अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक जो है वो मिक्सी के जार को लेके है। डेली यूज़ करते हैं तो इसके जो जार होते हैं ना, उसके जो ब्लेड है वो जंग की वजह से जाम हो जाते हैं। हालांकि हम प्रॉपर अच्छे से सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ खाना रह जाता है इसके अंदर या फिर पानी रह जाता है, तो ये जो है वो जाम हो जाते हैं। तो आप हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ये ट्रिक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जो ब्लेड हैं वो जाम हो रहे हैं, तो आप क्या करें कि थोड़ा-सा इसको अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ के अच्छे से सुखा लें और इसमें थोड़ा-सा इसके जो ब्लेड है ना, उसमें सरसों का ऑयल चारों तरफ अच्छे से लगा दें और इसको हाथों से ही घुमा दें, या फिर आप मिक्सी में इसको खाली ऐसे ही चला लें। और नहीं तो फिर आप इसको हाथों से ही इस तरह से उसके ब्लेड को है जो घुमाते रहेंगे, तो ऐसा करने से इसके जो ब्लेड हैं वो इसके जो जाम नहीं होंगे और ये अच्छे से जो जार है वो काम करता रहेगा। तो इसमें कोई भी हमारा पैसा खर्च नहीं हो रहा है। इस तरह से आप ज़ीरो कॉस्ट में अपने ब्लेड को अच्छे से सेफ्टी से रख सकते हैं। तो आशा है ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है संतरे के छिलके को लेके। संतरे इस समय बहुत आ रहे हैं और वैसे भी मिलते ही रहते हैं। तो आप ये संतरे के जो छिलके होते हैं ना, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। आप क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में शक्कर में चींटी वगैरह बहुत हो जाती हैं। तो आप संतरे के छिलकों को या तो सुखा लें या फिर ऐसे ही चीनी में डाल देंगे, तो जो आपकी चीनी है वो सेफ़ रहेगी, उसमें चींटियाँ वगैरह नहीं होंगी। अगली जो ट्रिक है वो भी संतरे के छिलके को लेके ही है। संतरे के छिलके हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं फेस पैक वगैरह में भी। और भी बहुत सारी इसके यूजेस हैं, लेकिन इसका एक यूज़ मैं आपको और बता रही हूँ। ये संतरे के छिलके को आप निकाल के और एक किसी भी बर्तन में भिगा के रख दें। दूसरे दिन आप वो पानी अपने पेड़ों में डाल सकती हैं। और इसमें जो स्मेल होती है ना, इसकी वजह से अगर आपके मनी प्लांट में चींटियाँ वगैरह लग गई हैं या फिर कोई भी उसमें फंगस वगैरह है, तो इससे वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। तो आप संतरे लेके आएँ तो उसके छिलके को फेंके नहीं, आप इस तरह से पानी में भिगा के रख दें और उसका यूज़ आप पेड़ पौधों में कर सकती हैं।
तो आशा है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगली जो ट्रिक है वो है झाड़ू को लेके। जब भी हम मार्केट से नई झाड़ू लेके आते हैं तो आपने देखा होगा उसमें कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि नई झाड़ू रहती है। और ऐसे में जब भी हम अपने घर में झाड़ू पोंछा करते हैं तो 2-3 दिन तक तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी निकलती रहती है। आप इसको कैसे साफ़ करें, इसकी एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हाथों से अगर इस तरह से हम करते हैं ना तो भी इसकी जो कचरा है वो पूरा नहीं निकलता है। तो आप एक ट्रिक छोटी सी यूज़ कर सकते हैं जिससे इसका जो कचरा है वो पूरा निकल जाएगा और आपको झाड़ू के बाद बिल्कुल भी कचरा नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना सारा इसमें से फूल जो है वो झड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको साफ़ करने के लिए एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक यूज़ कर सकती हैं, जिससे आपका जो झाड़ू है वो एकदम से साफ़ हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी कचरा नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप नई झाड़ू लेके आएँ तो आपको क्या करना है, आपको लेना है इस तरह से जो झाबा होता है ना, वो कलछी लेनी है और इससे आपको हल्के-हल्के इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसमें जितना भी कचरा होगा वो पूरा का पूरा साफ़ हो जाएगा। आपकी जो झाड़ू है वो टूटेगी भी नहीं और जब आप इस नई झाड़ू से झाड़ू लगाएँगे ना तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी। तो इस तरह से आप नई झाड़ू में ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। मैं भी इस ट्रिक को यूज़ करती हूँ। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताना। आप देख ही रहे हैं कि कितना सारा इसमें से कचरा निकला है और यही कचरा जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हमारे पूरे घर में फैलता है और पोंछा लगाते हैं तो पोंछे में भी ये चिपकता है। तो इस तरह से आप इसको प्रेस करके पूरा जो झाड़ू है उसको एक बार में ही अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताना और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ। अगली जो हमारी ट्रिक है वो है साड़ी की लेस को लेके। जब कोई भी पुरानी साड़ी होती है या कोई लेस हमें पसंद नहीं आती है तो हम निकाल देते हैं। मैं तो अक्सर निकाल देती हूँ, जो ऐसी साड़ी में इस तरह की जो लेस लगी होती है ना, इसको और भी किसी यूज़ में मैं ले लेती हूँ लेकिन साड़ी में मुझे बहुत कम पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने एक साड़ी की लेस जो है वो इस तरह से निकाल दी थी। तो ये फालतू वेस्ट ही पड़ी थी तो हम अब पड़ी-पड़ी क्या होती है, हम लोग अक्सर फेंक ही देते हैं या कुछ ऐसे ही बाँधने-वाँधने में इसका यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपको बहुत ही अच्छा-सा एक छोटा-सा यूज़ इसका मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा टुकड़ा इसका कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसको हमने इतना सा काट लिया है, इसके जो धागे वगैरह थे वो हमने निकाल दिए हैं। अब क्या होता है कि जब हम कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए जब हम इसको मतलब जहाँ पे हमने बंद करना होता है तो वहाँ पे हम ऐसे ही बंद करके किताब को रख देते हैं। लेकिन जब हमें दूसरे दिन जब फिर से हमें पढ़ना होता है तो हम फिर ढूँढते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ाई की थी और कहाँ हमने इसको छोड़ा था। तो इसके लिए आप इसको बुकमार्क के जैसा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है सेलो टेप और सेलो टेप लेने के बाद आपको एक छोटा सा उसका टुकड़ा कट कर लेना है और इसका जो पीछे वाला साइड है ना, वहाँ पे आप इसको चिपका दें। और अगर आपको इसमें कवर चढ़ाना है तो कवर चढ़ाने के पहले आप ये काम कर लें, उसके बाद आप इस बुक में कवर चढ़ाएँ, यानी जिस बुक में भी आपको इसको यूज़ करना है। और जहाँ पे भी जहाँ तक आपने पढ़ा है कोई भी पेज, वहाँ पे आप इसको लगा लें और जब भी आपको नेक्स्ट टाइम फिर से बुक खोलनी है तो आप वहाँ से फिर से इसको मतलब निकाल के देख सकते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक छोटी सी ट्रिक है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी ज़रूर हमें बताना। तो अब हम वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई-नई ट्रिक और टिप्स लेके आपके लिए आएँगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।